बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के एक बड़े मशहूर स्कॉलर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद ने 2009 में कहा था, उनकी ये टॉक्स बड़ी ज़बरदस्त रहीं और पाकिस्तान भर में आज भी सुनी जाती है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान पर अभी बुरा वक्त आना है और इतना बुरा वक्त आना है, इतना बुरा वक्त आना है कि लोग शदीद मायूसी का शिकार होंगे। मैं जो देख रहा हूँ वो तबाही का वक्त देख रहा हूँ। लोगों को शायद उस वक्त इदराक नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मायूसी, बेयकीनी और बहुत हद तक पाकिस्तानी कौम जो तकसीम हो चुकी है वो आज हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। हम ऐसी बदबख्त कौम बन चुके हैं कि हम लोग ईद मिलकर नहीं मना सकते। जिस मुल्क में 3-3 ईदें हो, खुशियां तकसीम हो जाए, गम हमारे तकसीम हो जाए, किसी का गम हमें ना लगे, हमारा गम किसी को ना लगे, उस मुल्क के अंदर खैर कैसे बाकी रहेगी। आज पाकिस्तान की तारीख में वो मौका था कि पाकिस्तान की कौम एक ही वक्त में ईद मना सकती थी, लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई कि अचानक मामला कुछ तब्दील हुआ और पहली मर्तबा कुछ सवालात उठे हैं जो बड़े हैरान कुन हैं। देखिए, शहबाज गिल ने एक ट्वीट किया और ये ट्वीट पाकिस्तान की तारीख में कभी कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जो ये ट्वीट आज हुआ। उन्होंने कहा है कि चांद रात को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ होने वाले मुजाहरे को नाकाम बनाने के लिए गद्दार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आज रात ही किसी तरह से चांद नजर आने का प्रोपेगेंडा तैयार किया जाए और कल ईद करवा दी जाए। और इस सूरत हाल में उन्होंने ये पैगाम दिया, चूंकि इमरान खान ने कहा था कि चांद रात को आप लोगों ने घरों से बाहर निकलना है और आप लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे तो आपने एहतजाज भी करना है, झंडे भी लेकर जाने, यानी एक पैगाम देना है। चूंकि उन्होंने फैसला किया ईद के बाद हुकूमत गिराने का, लॉन्ग मार्च का, तो वो चाह रहे हैं जब अवाम निकले तो मैसेज जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने इस तनाजुर के अंदर ट्वीट की। जब इन्होंने ट्वीट की तो उस वक्त मरकज रोयत हलाल कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे थे कि हम पेशावर के अंदर से बातचीत करें हैं, बलूचिस्तान से या पंजाब से या सिंध से अभी तक हमें कोई इतलात नहीं मौसूल हुई, लेकिन हम पेशावर में गुफ्तगू करें। अब ये जो ट्वीट आई उसके बाद सूरत हाल ये पैदा होती है कि अचानक ये तमाम चीजें बदल जाती हैं। यानी अब पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत ब्लेम लगा रही है कि क्या हुकूमत ने इस ट्वीट से बचने के लिए चीज चेंज की, रोजा था, ईद थी, किसी को अंदाजा नहीं हुआ। मुफ्ती पोपल ज़ई ने, ये शहादतों का टिकर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये पेपर्स पर उनको शहादतें आई और गालिबन 25 से 30 के दरमियान उनको शहादतें मिली, जिसको उन्होंने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद उन्होंने मरकज को अभी इन्फॉर्म कर रहे थे, तो वहां से रोते हलाल कमेटी के चेयरमैन ने ऐलान कर दिया कि कल रोजा है, ईद नहीं होगी, ईद मंगल 3 मई 2022 को पाकिस्तान में मनाई जाएगी। अब देखिए, मुफ्ती पोपल ज़ई ने एक बात की, उन्होंने कहा जाकर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, जो इमरान खान की हुकूमत है, अब डिवीजन देखिए जरा, उन्होंने उनको जाकर शहादतें पेश की और बताया, उन्होंने अपने तौर पर वेरीफाई किया। जब उन्होंने वेरीफाई किया अपने तौर पर, हुकूमत ने भी वेरीफाई किया और वहां की इंतजामिया के साथ मिलकर वेरीफाई किया, तो उन्होंने कहा कि हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक शहादतें बिल्कुल ठीक है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। आप बताइए, उसके बाद मुफ्ती पोपल ज़ई ने कुछ सवालात पूछे। उन्होंने कहा वफाकी कमेटी मुराद तो ले सकती है, लेकिन हमारे सूबे की तस्दीक शुदा शहादतें क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि पूछे इनसे कि पैरामीटर्स क्या है। हम शरई उसूलों के तहत आपको शहादतें देते हैं, आप मानते नहीं हैं। आप बता दें कि शरई मयार नहीं है तो किन शहादतों में आपने यकीन करना है, कमी क्या है, बेशक आप सिर्फ कौम को एक दफा बता दें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर साइंसी बुनियादों पर चांद को देखने की एक नई रीत कायम की तो वो फवाद चौधरी ने की। उन्होंने आकर कहा कि ये चीज है, या तो आप पूरे पाकिस्तान को चांद देखने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करें, जिस तरह आज देख ले पाकिस्तान के अंदर हर चीज टेक्नोलॉजी में यूज होती है, तो आप इसको भी यूज करें। लेकिन जब आपने टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी तो आपने शरीयत के मुताबिक जाना है। तो शरीयत के मुताबिक ये है कि अगर आकर गवाही दी जाती है, आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं कोई एक तरीका का, तो आप उस वेरिफिकेशन के बाद आपको तस्लीम करना चाहिए।
अब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक हिस्सा है। अब पाकिस्तान की अक्सरियत ये पूछ रही है, आधे लोग कह रहे हैं जी फवाद चौधरी ने जो काम किया था वो ठीक है, शहबाज गिल की ट्वीट के बाद सारे का सारा मामला चेंज हुआ, हुकूमत प्रेशर में आ गई, उन्होंने चेंज कर दिया कि कहीं हम पर इल्जाम ना लगे कि ये सूरत हाल है वो सूरत हाल है। क्योंकि अगर वो तस्लीम करते तो बाद में सवालात उठते कि आज उन्होंने मुफ्ती पोपल की शहादत को कैसे तस्लीम कर लिया, जबकि हर साल वो तस्लीम नहीं करते। अजीबो गरीब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। देखिए, अगर आपने सूबाई लेवल पर कायम की है रुयत हलाल कमेटी जो कि खैबर पख्तूनख्वा से देखती है, तो फिर आपको चाहिए कि आप उसको या तो तस्लीम करें या डिसॉल्व कर दे, डिसमेंटल कर दे पूरी तरह। कि आपने अगर वो तस्लीम नहीं करनी तो आप बता दें कि आपने नहीं रखना। अगर आपने तस्लीम करना है तो किन बुनियादों पर कौम को बताएं। ये पिछले 75 साल से पाकिस्तान में सूरत हाल पेश आ रही है। देखिए, पहली मरतबा ऐसा अजीबोगरीब मामला है कि अफगान तालिबान की हुकूमत आई है और वो भी मजहब की बुनियाद पर आई है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज एक पैगाम दिया तमाम लोगों को, उनके सोशल मीडिया पर गुफ्तगू जा रही थी कि हमारे यहाँ पर अगर आज ईद हुई है, चलो तुम्हें नजर नहीं आया तो कल ईद मना लो। तुम्हारे मुल्क के अंदर तो पेशावर या दीगर जगहों पर बन्नू में या मर्दान में शहादतें मौसूल नहीं तो कल मना लो। अगर कल नहीं मना रहे तो बताओ ये कैसे मुमकिन है कि हमारी 2 दिन पहले हो, सरहदें साल लग रही हैं, और तुम्हारी 2 दिन बाद हो, और किस पैरामीटर के तहत आप रिजेक्ट करें हैं। या तो आप कौम को बता दें कि आपने साइंसी बुनियादों पर ये काम करना है, अगर नहीं करना तो फिर शरई बुनियादों पर करना है, तो आप कैसे रिजेक्ट करें। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान की कौम को पूरी प्लानिंग के साथ 75 सालों से तकसीम किया जा रहा है कि यहाँ से आपने उसके साथ नहीं देना, उसका साथ नहीं देना। अब आप बताइए कि कल को अगर सिंध से कोई शहादत मौसूल और खैबर पख्तूनख्वा वाले कहें हमने तो माना ही नहीं, हमारे यहाँ पर नजर नहीं आया, और कल को बलूचिस्तान वाले कहते हैं हमने देखा है, तो पंजाब वाले कहते हैं हमने, यानी आप सोचे कि सूबाइयत किस लेवल पर फैल चुकी है। देखिए, मुल्क एक है, खैबर पख्तूनख्वा हमारा है, सिंध हमारा है, बलूचिस्तान हमारा है, पंजाब हमारा। अगर खैबर पख्तूनख्वा से किसी ने कहा है शहादतें मौसूल हुई हैं, आप अपना उल्मा का जो डेलीगेशन आप पहले से वहां पर बिठा कर रखें, अगर उसको वो वेरीफाई करते हैं तो आपको फिर शहादत की जरूरत नहीं, आप डिक्लेयर कर दी ईद हो गई है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने साइंसी बुनियादों पर देखना है, तो फिर आप पूरे मुल्क में चीज लागू करें कि आपने साइंसी बुनियादों पर देखना है। आप देख लें, कभी यूएई के अंदर आपने सूरत हाल देखी, 7 रियासतें हैं वहां पर। आप जरा अमेरिका में जाकर देख लें वो कितना बड़ा है, रूस में देख लें कैसा होता है, एक जगह मनाई जा रही दूसरी जगह नहीं मनाई जा रही। हम कहने को तो इस्लाम को फॉलो करते हैं लेकिन इस्लाम की एक नहीं मानते। पूरे का पूरा मुल्क गलियों में, मोहल्लों में, सियासी जमातों में, मकतबा फिक्र फिरकों में हम तकसीम है। हम बताएं हमारा कुरान एक है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात एक है, हम एक क्यों नहीं हो सकते। अब इस सूरत हाल में बताइए कौम के अंदर सुबाइयत कितनी ज्यादा होगी कि आधी कौम या 3 सूबे या 4 सूबे आपके एक जगह मना रहे हैं और आपके कुछ लोग उसी सूबे में कुछ अलग कर रहे हैं, हुकूमत अलग कर रही है। या तो हुकूमत अलग को समझ आती वो भी तहरीक इंसाफ की है। अजीबो गरीब पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई है। वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि आप बता दें, आप रिजेक्ट कर देते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि सूरत हाल क्यों खराब होती है, सुबाइयत क्यों फैलती है। जब आप एक प्लेटफॉर्म पर उम्मत को लेकर आएंगे, जब अफगानिस्तान में नजर आ गया वहां पर शहादत मिली है, आप किस तरह 2 दिन बाद मना सकते हैं। अब आप देखिए सूरत हाल या तो बहुत दूर की हो कि चलिए सऊदी अरब में दूर है तो समझ आती है, अगर सरहदें साथ मिल रही हो, एक दिन नजर नहीं आया दूसरे दिन, ये कैसे मुमकिन है कि आपकी ईद अब हो और यानी यहाँ पहली का चांद हो और आप तीसरी पर मना रहे हो। या तो वो गलत है या आप गलत है। उम्मत तकसीम हो चुकी है और किसी को परवाह नहीं है कि करना क्या है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।